तो दोस्तों शुरू करते हैं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, सबसे बड़ी आंख किस जानवर की होती है। पूछा गया है कि सबसे बड़ी आंखें किस जानवर की होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हिरन की। याद रखना दोस्तों, जो सबसे बड़ी आंख होती है वो किस जानवर की होती है, तो हिरन की सबसे बड़ी आंख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला देश कौन सा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो अमेरिका है। कौन सा देश है, अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक किस उद्योग में इस्तेमाल होता है। अभ्रक किस उद्योग में इस्तेमाल होता है, तो विद्युत उद्योग में। किस उद्योग में जो अभ्रक माइका होता है वह किस उद्योग में इस्तेमाल होता है, तो विद्युत के उद्योग में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। विद्युत प्रेस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, तो याद रखना विद्युत प्रेस का जो आविष्कार है वह हेनरी सीले ने किया था। विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में मिलता है, तो यहाँ पर राइट आंसर का पानी, यानी कि H2 जल। ठीक है ना, जल क्या होता है, तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस तीनों रूप में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ छोटे कणों से बना होता है। पदार्थ जो होता है वह छोटे कणों से बना होता है। यह किसने कहा है, तो यह किसने कहा है, यह कणाद ने कहा। महर्षि कणाद ने क्या कहा है कि जो पदार्थ होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में कौन सा कण बराबर संख्या में होता है। परमाणु में कौन सा कण बराबर संख्या में होता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह परमाणु में जो कण के बराबर, यानी कि दोनों बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है ना, और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर परमाणु में कौन से कण बराबर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश किसमें मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, ठीक है ना, वह किसमें मापा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर मिलीकन में मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह किसमें मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है यानी कि क्यू, किसमें मापा जाता है, तो मिलीकन में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड प्रयोग से क्या पता चलता है। रदरफोर्ड प्रयोग से हमें किस चीज़ का पता लगता है, तो नाभिक का पता लगता है। रदरफोर्ड की जो प्रयोग करते हैं तो क्या पता चलता है, नाभिक का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की तरंग सॉरी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति किसने बताई। इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होती है वह किसने बताई थी, तो डी ब्रोगली ने बताई थी। याद रखना, इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति किसने बताई थी, तो डी ब्रोगली ने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु सबसे छोटा कण है। परमाणु सबसे छोटा कण है, ठीक है, यह कथन किसने कहा है, तो यह कथन किसने कहा, सबसे छोटा कण, सॉरी यहाँ पर क्या पूछा है, थोड़ा गलत टाइप हो गया। सबसे छोटा कण निम्न में से क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा परमाणु। परमाणु सबसे छोटा कण सबसे छोटा कण होता है। कौन सा, परमाणु, यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कण बिना द्रव्यमान और बिना आवेश का होता है। कौन सा कण बिना द्रव्यमान और बिना आवेश का होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा न्यूट्रिनो। याद रखना, न्यूट्रिनो क्या होता है, बिना द्रव्यमान और बिना आवेश का होता है। कौन, न्यूट्रिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन वाले परमाणु का द्रव्यमान संख्या क्या होगा। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन अगर मिलते हैं तो परमाणु द्रव्यमान की संख्या क्या जुड़ जाती है, तो कितना आंसर होगा यहाँ पर, 4। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु कक्षा की दिशा निर्धारण कौन करता है। परमाणु जो कक्षा है उसकी जो दिशा है वह निर्धारण कौन करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर चुंबकीय संख्या ध्यान करती है। परमाणु कक्षा का जो दिशा का जो निर्धारण है वह चुंबकीय संख्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के नाभिक में क्या होता है। कार्बन के नाभिक में क्या होता है, तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। याद रखना, कार्बन के नाभिक में 6 तो प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कक्षा के दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होता है। एक ही कक्षा के दो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन कैसा होता है, तो विपरीत होता है। याद रखना, एक ही कक्षा के दो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है वो कैसा है, वो एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इसका मतलब क्या है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसका मतलब ये है कि 6 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है ना, कार्बन का परमाणु क्रमांक अगर 6 है तो इसका मतलब ये होता है कि 6 उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा किरणें की खोज किसने की। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। याद रखना,
अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता वाली किरणें कौन सी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गामा किरणें। याद रखना, सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता वाली किरणें कौन सी होती है? तो गामा किरणें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ अंत में क्या बनते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ अंत में क्या बनते हैं? तो शीशा बनते हैं। क्या बनते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ अंत में क्या बनते हैं? तो शीशा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नाम पर रखा गया तत्व कौन सा है? देश के नाम पर रखा गया तत्व कौन सा है? तो पोलोनियम। याद रखना, पोलोनियम जो है वह देश के नाम पर रखा गया क्या है? एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक विखंडन के लिए कौन सा कण चाहिए? नाभिक विखंडन के लिए कौन सा कण चाहिए? तो न्यूट्रॉन चाहिए। नाभिक विखंडन के लिए कौन सा कण चाहिए दोस्तों? तो न्यूट्रॉन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी विकिरण पैदा करने वाली प्रक्रिया कहलाती है? रेडियोधर्मी विकिरण पैदा करने वाली जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? तो वो विखंडन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी समस्थानिकों में अंतर किससे होता है? तो रेडियोधर्मी समस्थानिक में जो अंतर होता है वो न्यूट्रॉन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों की उम्र मापने के लिए कौन सा समस्थानिक इस्तेमाल किया जाता है? चट्टानों की उम्र मापने के लिए कौन सा समस्थानिक इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। चट्टानों की उम्र पता करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया उपचार में होने वाला रेडियो आइसोटोप क्या होता है? ल्यूकेमिया उपचार में उपयोग होने वाला जो रेडियो आइसोटोप होता है वह कोबाल्ट 60 होता है। क्या होता है? कोबाल्ट 60 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो दाब अधिक होने के कारण। प्रेशर अधिक होने के कारण क्या होता है? प्रेशर कुकर में जो खाना होता है वह जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर, अगर हम दाब बढ़ा रहे हैं तो जल का जो क्वथनांक होता है वह क्या होता है? जल का जो क्वथनांक होता है वह क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो हर क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है। हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का कौन सा नियम कहलाता है? न्यूटन का थर्ड नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे का शत्रु तत्व कौन सा है? तांबे का शत्रु तत्व कौन सा है? तो गंधक। याद रखना, तांबे का शत्रु तत्व कौन सा होता है? तो गंधक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त में सूर्य का लाल क्यों दिखता है? तो सूर्योदय में जो सूर्य का जो लाल रंग दिखता है वह कम प्रकीर्णन के कारण, किस कारण? कम प्रकीर्णन के कारण सूर्यास्त जो सूर्योदय या सूर्यास्त से समय जो सूर्य होता है वह लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी दोस्तों? तो हेनरी बेकरल ने। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण 60 अंश पर होने पर प्रतिबिंबों की संख्या होती है। दो समतल दर्पण 60 डिग्री होने पर प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में बुलबुला किसकी तरह दिखता है? पानी में बुलबुला किसकी तरह दिखता है? तो अवतल लेंस की तरह। पानी में जो बुलबुला होता है वह अवतल लेंस की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर सामान्य रूप से कितना होता है? तो 7.35 से 7.45 होता है, यानी कि सामान्य व्यक्ति का जो पीएच मान होता है 7.4 के लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और धातु की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? अम्ल और धातु की अगर प्रक्रिया या प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो वो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल में हाइड्रोजन का महत्व किसने बताया? अम्ल में हाइड्रोजन का महत्व किसने बताया? तो डेबी ने बताया था। अम्ल में हाइड्रोजन का जो महत्व है वह डेबी ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक गैस आदर्श गैस जैसी व्यवहार कब करती है? वास्तविक गैस आदर्श गैस जैसी व्यवहार कब करती है? निम्न दाब और उच्च ताप पर। निम्न दाब और उच्च ताप पर वास्तविक गैस आदर्श गैस जैसी व्यवहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब समतल दर्पण में कितनी गति से आएगा यदि वह 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बढ़ रहा है? तो 8 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार ट्रक बस में चालक के पास कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है? तो वह उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। याद रखना कि कार, बस और ट्रक के पास जो दर्पण लगा हुआ होता है उस दर्पण का नाम क्या है? तो उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण हो।
ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें उपधातु कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा गया है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा गया है। किसको? वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है दोस्तों? तो इस्पात में होती है। किसमें? इस्पात में ध्वनि की जो गति होती है स्टील में, वह क्या होती है? वह सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमते हुए स्टूल पर बाहें सिकोड़ने से क्या होता है? तो क्या होता है? उसका कोणीय वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर बम विस्फोट की आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी। चंद्रमा पर बम विस्फोट अगर होता है तो क्या पृथ्वी पर उसकी आवाज़ सुनाई देगी? तो यहाँ पर नहीं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की दो अवस्थाएं ऑक्सीजन की दो अवस्थाएं वाला यौगिक कौन सा है? तो यहाँ पर क्या है? F2O। क्या है? F2O क्या है? ऑक्सीजन की दो अवस्थाएं वाला एक यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों हो सकता है? तो Na और NaNO2 क्या हो सकता है? ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने वाली जो क्रिया होती है वह क्या कहलाती है? तो अवकरण कहलाती है। विद्युत धनात्मक वाले तत्वों से संयोग करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? अवकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिकों में अंतर क्यों होता है? किसी तत्व के समस्थानिकों में अंतर क्यों होता है? तो वह न्यूट्रॉन के कारण। किस कारण? न्यूट्रॉन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में हो तो उनका स्पिन क्या होगा? तो उनका स्पिन क्या होगा? विपरीत होगा। दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में है तो उनका जो स्पिन होगा वो क्या होगा? वह विपरीत